अरे माला, तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ कुछ मूर्तियां ले लो, घर में सजाने के काम आएंगी। अरे नीतू बहन, कैसा मजाक कर रही हो? वो गरीब माला तो तुम दोनों अमीर देवरानी जेठानी के टुकड़ों पर पल रही है। उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो इतना महंगा शो पीस खरीद सके। खबरदार, अगर हमारे दोस्त के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला, और औकात की बात तो मत ही करो तुम। नीतू और आकृति दोनों देवरानी जेठानी थी जो माला के घर के सामने बड़े से घर में रहा करती थी। नीतू आकृति इतनी अमीर होने के बाद भी गरीब माला की बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर कोई माला के बारे में कुछ भी कहता तो नीतू और आकृति उनसे लड़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे माला, मेरे घर में चलो, आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। ठंड में गाजर का हलवा खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। क्या? मैं तुम्हारे घर में? अगर किसी ने देखा तो लोग बातें करेंगे, और मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम दोनों मेरे मोहल्ले की औरतों से लड़ती हो। क्यों ना लड़े, इस मोहल्ले की औरतें हैं ही ऐसी। हमें बहुत अच्छे से याद है, जब हम शादी करके इस मोहल्ले में नई आई थी, तब गली की औरतें हमारा मजाक बना रही थी। हमारी सास दिन रात हम पर चिल्लाती थी, और उसी समय तुम ही थी जिसने हमारा मजाक नहीं बनाया और हमारे घर में आकर हमें खाना बनाना सिखाया, और उसके बाद ही हमारी दोस्ती हो पाई। नहीं, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। तो फिर चलो, घर में आज तीनों मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं और पुराने दिनों को ताज़ा करते हैं। आकृति और नीतू के जिद करने पर माला उनके घर जाती है और उनके साथ गाजर का हलवा बनाकर अपने पुराने दिनों को याद करती हैं, जहां माला ने धीरे धीरे ना सिर्फ खाना बनाना बल्कि आकृति और नीतू को घर के काम भी सिखाए थे। कुछ देर बाद माला गाजर का हलवा बनाकर घर आती है, जहाँ राजू गाजर का हलवा खाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, गाजर का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। नीतू आंटी और आकृति आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ बहू, इतनी अमीर होने के बाद भी उन दोनों में जरा भी घमंड नहीं है, और वो कितनी अच्छी दोस्त है तेरी। भगवान करे तुम्हारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। माला गरीब होने के बाद भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन आकृति और नीतू को पता चलता है कि उनके पति का ट्रांसफर हो गया, जिस वजह से अब उन सभी को गाँव से बाहर जाना पड़ेगा। माला, हमें माफ कर दो, पर हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ रहा है। पर हम तुमसे वादा करते हैं, हमें जब भी मौका मिलेगा हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। दूर जाने से कभी दोस्ती थोड़ी ना खत्म होती है। तब मेरी नजरों से दूर रहोगी, मेरे दिल से नहीं। इस तरह ना चाहते हुए भी नीतू और आकृति अपने पूरे परिवार के साथ गाँव से बाहर चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते ठंड भी बढ़ने लगती है, और इस कपकपाती ठंड में एक दिन सूरज हताश निराश घर आता है। सूरज, क्या हुआ? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ माला, क्योंकि मालिक ने एक साथ 10 वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया है। अब इस कपकपाती ठंड में मैं कहाँ नौकरी ढूंढूं? अब घर कैसे चलेगा? बेटा, तू फिक्र मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए आप खाना खा लीजिए। नौकरी जाने की वजह से सूरज बहुत परेशान हो जाता है। अब इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। माँ, आप मुझे कुछ दिनों से सूखी रोटी दे रही हो, इसके साथ सब्जी तो देती नहीं हो। जब आकृति आंटी और नीतू आंटी यहाँ थे तो उनके घर से आप हमेशा अच्छा खाना बना कर लाती थी। अब अपने अमीर दोस्तों को फिर से बुला लो ताकि हम गर्मा गर्म खाना खा सके। मुझे ये ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। बेटा, तेरी माँ की वो दोस्त नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। जब तक वो यहाँ थे हमारे अच्छे दिन बीत रहे थे, पर उनके जाते ही हमारे साथ सब बुरा हो रहा है। इसका मतलब अब हमें कभी भी गर्म खाना नहीं मिलेगा खाने को? क्या इस ठंड में हम इसी तरह से ठंडा और बासी खाना खाएंगे? हाँ बेटा, अब हमारी किस्मत में यही लिखा है। अपनी माँ की बात सुनकर राजू बहुत दुखी होता है, तो वहीं माला भी अपनी दोस्त के साथ बिताए हसीन लम्हों को याद करती है, जहां वह आकृति और नीतू को शांति की डांट से बचाने के लिए कभी खुद उसके घर जाकर उसे खाना बनाना सिखाती है, तो कभी उसे अपने घर लाकर खाना बनाना सिखाती है, और बदले में नीतू आकृति उन्हें गर्मा गर्म खाना देती है जिसे पूरा परिवार साथ में मिलकर खाता है। तो वहीं कभी कभी माला आकृति नीतू के साथ बाहर जाती है और नीतू आकृति मिलकर माला को कभी कभी खाने पीने की चीज तो कभी सब्जी दिलाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब माला की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। ठंड में गरबा गरम गुलाब जामुन खाने का मजा ही कुछ और है। अरे यार, गरीबों को तो गरम खाना भी नसीब नहीं होता, गर्मा गर्म गुलाब जामुन कहाँ से मिलेगा? मेरी माँ की दोस्त बहुत अमीर है और ऐसे गर्म खाने मैंने तुमसे ज्यादा खा रखे हैं, और अब भी जाकर अगर मैं माँ से बोलूंगा तो वो मुझे गर्मा गर्म खाना जरूर खिलाएंगे। राजू अपने दोस्तों को सुनाकर घर में आता है, जहाँ वह देखता है कि उसकी दादी जमीन पर बेहोश पड़ी है और माला अपनी सास को उठा रही है। पर तभी वहां सूरज आता है और अपनी बीमार माँ को देख अपनी बीवी से कहता है,
माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? आप तो जानते हैं ना, माँ जी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इस ठंड की वजह से माँ जी की तबीयत खराब हो गई। लगता है भूख की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। इन्हें जल्दी से किसी सरकारी अस्पताल ले चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। आज ही मुझे एक दिहाड़ी मिली है, मेरे पास 200 रुपए भी है। माँ का 200 रुपए से इलाज हो जाएगा। माँ, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगा। अब माला अपने पति बच्चे के साथ अपनी सास को सरकारी अस्पताल ले जाती है, जहां 3 दिनों तक आशा को भर्ती रखा जाता है। और 200 रुपए से सूरज अपनी माँ के लिए फल तो ले आता है, पर उसके पास अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं होते। माला, पैसे तो खत्म हो गए हैं, माँ की दवाई कहाँ से लाऊं? माँ की दवाई लाना बहुत जरूरी है। आप मेरा ये मंगलसूत्र बेच दीजिए। माला, तुम्हारे पास सिर्फ एक मंगलसूत्र बचा है। ये मंगलसूत्र माँ जी की जान से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। माला के कहने पर सूरज ठंड में कांपते हुए भी मंगलसूत्र बेचकर दवाई लेकर आता है। जहां एक तरफ बड़ा परिवार अपनी गरीबी की मार को इस ठंड में झेल रहा था, तो वहीं उनकी गैर मौजूदगी में नीतू और आकृति माला के घर आती हैं। और जब वो देखते हैं कि माला घर पर नहीं है, तो वो अपने पड़ोसियों से बात करती है। अरे बहन, जब तक तुम दोनों थी तब तक उनकी रोजी रोटी चल रही थी। तुम दोनों क्या गई, तब से भूखा मर रहा है ये परिवार। पूरा परिवार आशा काकी को लेकर अस्पताल में बैठे हैं। 5 दिन हो गए हैं उन लोगों को रोटी नसीब नहीं हुई है। हमारे यहाँ से जाते ही हमारी दोस्त की ऐसी हालत हो गई, जिसने हमें खाना बनाना सिखाया, जिसकी बदौलत आज हम खाना बनाकर खा पा रहे हैं, आज हमारी वही दोस्त भूखी मर रही है। अच्छा हुआ दीदी जो घर के काम से हमें गांव वापस आना पड़ा, वरना हमें कभी हमारे दोस्त की स्थिति का पता ही नहीं चल पाता। हाँ नीतू, इसीलिए अब हम यहाँ रहकर अपनी दोस्त के लिए गर्मा गर्म खाना बनाएंगे, ताकि जब वह अस्पताल से आए तो वह उसका पूरा परिवार पेट भरकर खाना खा सके। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी माला के घर राशन लेकर आती हैं और माला के घर में बैठकर खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद माला, सूरज, राजू मिलकर आशा को अस्पताल से घर लेकर आते हैं। और अब जब माला अपनी अमीर सहेलियों को अपने घर में देखती है, तब वह उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। माला, तुम रो मत और पहले हाथों का बना हुआ ये गर्मा गर्म खाना खाओ। बहुत दिन हो गए तुम्हें गर्मा गर्म खाना खाए। आंटी, आप आ गई। आपको पता है आप दोनों यहाँ से गए तो मैंने आपको बहुत याद किया। हाँ बेटा, हम आ गए और अब हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। काम हमारे पतियों को करना है, हमें नहीं। हम इसी गांव में रहेंगे। अब जल्दी से आप सब खाना खा लो, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। वैसे भी ठंड ज्यादा है, बनाते बनाते ही ठंडा हो जाता है। मैं तुम दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माला, एहसान हमने नहीं बल्कि तुमने हमारे ऊपर किया था। हम ये खाना आज तुम्हें इसलिए खिला पा रहे हैं क्योंकि तुमने ही हमें खाना बनाना सिखाया था। और सूरज भैया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पतियों के साथ शहर जाओ, मैं उनसे बात कर लूंगी। वो आपको कहीं अच्छी जगह काम दिलवा देंगे। इस तरह उस दिन 2 अमीर सहेली आकर अपनी गरीब सहेली और उसके पूरे परिवार को गर्मा गर्म खाना खिलाती हैं। और उस दिन के बाद से फिर कभी नीतू और आकृति शहर नहीं जाती, बल्कि वो गांव में ही रहकर अपनी सहेली के साथ रहती हैं और सूरज की नौकरी शहर में लगवा देती हैं। जिसके बाद माला के घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगती है। नमस्ते माँ जी। बाबा। नमस्ते नमस्ते बहू। हाय, कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। कमला ने ऐसे बोलकर उर्वशी को अपने गले लगाया। उर्वशी कमला की नई बहू थी, जिसकी अभी कल ही शादी हुई थी। अभी उर्वशी कमला के गले लगी ही थी कि उसे 2 बड़े बड़े पतीलों में बहुत सारी दही रखी हुई दिखाई दी। ये इतनी सारी दही क्यों रखी हुई है? इतनी ज्यादा ठंड में क्या ये सभी लस्सी पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, इतनी दही लस्सी में तो नहीं लगेगी। अरे बहू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी। आओ बहू रानी, तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई बुला रही है। जानती हो, सभी भूखे और सभी को तुम्हारे हाथों के ठंडे ठंडे दही बल्ले खाने हैं। ठंडे दही बल्ले? हाँ, तुम्हें बनाने नहीं आते हैं क्या? नहीं आते तो हैं, लेकिन सर्दी में आपको ठंडे दही भल्ले क्यों खाने हैं? बहू, बहुत सर्दी हो या गर्मी, हम सभी तो ठंडे ठंडे दही भल्ले हर मौसम में खाते हैं, और अगर इन्हें न खाए तो हमारा दिन नहीं कटता। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहू रानी, अब समय मत लगाओ, जल्दी से जाकर दही भल्ले बनाओ। देखो, घर की ही दही तो जमी हुई है, बस दही भल्ले बनाने हैं। सुष्मिता की बात सुनकर उर्वशी रसोई में आ गई और उसने फ्रिज में ढेर सारी बर्फ निकाल ली और उसे एक बर्तन में डालकर उसने दही भल्ले बनाने शुरू किए। सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में सुबह के 8 बजे उर्वशी ठिठुरते हुए दही भल्ले बना रही थी। ओह, ये भगवान, कितनी सर्दी है। अजीब लोग हैं, इतनी ठंड में भला कौन ही ठंडे दही भल्ले खाता है। खैर,
कोई बात नहीं, अब ये मेरी पहली रसोई का पकवान है तो बनाना ही पड़ेगा। उर्वशी ने सभी को ठंडे दही भल्ले बनाकर सर्व किए। ठंडे ठंडे बर्फ के पानी में बने हुए दही भल्लों पर सभी ने ठंडी दही डाली और वो उसे खाने लगे। माँ, चाची ने तो बहुत अच्छे दही भल्ले बनाए हैं। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल आपके जैसे। हाँ, वैसे दही भल्ले बनाना आसान नहीं होता, पर तुमने तो उर्वशी पहली ही बार में झंडे गाड़ दिए। भैया, आखिर बीवी किसकी है? मोहित की बात पर सभी हंसने लगे। तेरे लिए ढूंढ कर भी तो हम ही लाए हैं। अरे बहू, तूने सभी को तो स्वाद दिलवा दिया, लेकिन तू यूं ही खड़ी है, तू भी खा। क्या माँ जी? माँ जी, मुझे नहीं खाने हैं। वो क्या है ना, ये ठंडे ठंडे दही भल्ले हैं और इतनी सर्दी हो रही है, मुझे कहीं जुकाम ना हो जाए। अरे नहीं होता कुछ भी, और सर्दी में ही तो मजा है दही भल्ले खाने का। कमला की बात सुनकर उर्वशी को जबरदस्ती ठंडे दही भल्ले लेने पड़े। उसे दही भल्ले खाते हुए काफी सर्दी तो लगी, लेकिन बेचारी उर्वशी को वो दही भल्ले खाने पड़े। सभी को दही भल्ले खिलाने के बाद उर्वशी बाकी घर के कामों में लग गई। अभी वो खड़ी बर्तन ही धो रही थी कि तभी सुष्मिता उसके पास आई। क्या करी उर्वशी? कुछ नहीं भाभी, आपने घर की सफाई कर दी थी तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। नहीं उर्वशी, तुम अभी ये बर्तन मत धो। माँ जी को भूख लग रही है और उन्हें तुम्हारे हाथों के ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने हैं। क्या कहा भाभी? दही भल्ले? लेकिन अभी सुबह 8 बजे ही तो सभी ने दही भल्ले खाए थे। हाँ, खाए तो थे। क्या हुआ, तुम नहीं जानती हो? हमारे घर में रोजाना 8 टाइम दही भल्ले खाए जाते हैं। अब हम लोग खाना तो खाते नहीं है और बस दही भल्ले खाएं तो उनसे जल्दी भूख लगती है। इसलिए तुम ना कल से ज्यादा दही भल्ले बनाना जो 8 टाइम तक चल सके। दीदी, 8 टाइम दही भल्ले, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ये चीजें इतनी नहीं खाया करते, इससे हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। ज्यादा और हेल्थ इशू? उर्वशी, 10 साल होने को आए हैं मेरी शादी को, 2 बच्चे भी हो गए, आज तक तो कोई हेल्थ इशू सामने नहीं आया। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से माँ जी को दही भल्ले बना कर दो। सुष्मिता की बात सुनकर उर्वशी कुछ नहीं बोल पाई और सुबह के 10 बजे उसे दूसरी बार दही भल्ले बनाने पड़ी। ऐसे ही फिर से 2 घंटे बाद बच्चों को भूख लगने लगी और उर्वशी को उन्हें भी दही भल्ले देने पड़े। फिर ऐसे ही अगले 2 घंटे बाद ससुर जी और जेठ आ गए तो उन्होंने भी दही भल्लों की ही डिमांड कर दी और ऐसे ही चलते चलते शाम तक उर्वशी 8 बार दही भल्ले बना चुकी थी। जितनी भी बड़े पतीलों में दही था वो सारा खत्म हो गया। अजीब लोग हैं, एक ही दिन में 8 बार दही भल्ले खाते हैं और ऊपर से इतनी सारी दही भी खा गए। उर्वशी अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसके पास कमला आई। क्या कर रही है बहू? माँ जी, ये दही के पतीले धो रही थी। हे भगवान, रात के 10 बज रहे हैं और तू अब पतीले धो रही है? दही कब जमने को रखेगी? दही? माँ जी, तो क्या दही भी आप घर में ही जमाती हो? और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ तो घर के ही दही वाले ही तो दही भल्ले खाए जाते हैं। देख, दूध आया हुआ है, इन पतीलों को धोकर दूध को अच्छे से उबाल कर उससे दही जमने को रख देना, सुबह को काम आएगी। कमला ऐसे बोलकर चली गई। उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरह के ससुराल में आ फंसी थी। उर्वशी ने सबसे पहले भगोनों में भरकर दूध उबालने को रख दिया। जब दूध अच्छे से उबला तो उसने उसकी थोड़ी हवा निकलने को उसे रख दिया और उसी में उसे बाहर के रात के 12 बज गए। ओह, कितनी सर्दी है। हे भगवान, इस दही ने तो मेरे दिमाग की ही दही कर डाली है। मुझे नींद आ रही है। उर्वशी ने पूरे 1 घंटे दूध के नॉर्मल होने का इंतजार किया। जब दूध बस मीडियम सी गर्माई पर आया तब उसके अंदर थोड़ी सी दही डाली और उसे धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाया। पूरे 2 पतीलों में उसने ऐसे ही दही जमाया और फिर रसोई को समेटते हुए उसने सारे काम निपटा दिए। आखिर सारा काम निपट गया है। हे भगवान, मुझे सोना है। उर्वशी जैसे ही रसोई से निकलकर आई तो देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। वो अपने कमरे में जाकर सीधा सो गई और उसे सुबह 7 बजे ही उठा दिया गया। उर्वशी, देखो, जल्दी से दही भल्ले बना दो, टेबल पर सभी इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, चिंकी और गोलू के लंच में भी वही रख देना। सुष्मिता की बात सुनकर जल्दी जल्दी उर्वशी ने दही भल्ले बनाए और सभी को दिए। आज भी उसे ऐसे ही 8 टाइम दही भल्ले बनाने पड़े थे और रात को भी उसने सभी के लिए ऐसे ही दही जमाई। हर रोज ऐसे ही सिलसिला जारी था
रोजाना ठंड में ठंडे ठंडे दही भल्ले बनाने और खाने से अब उर्वशी को गुस्सा आने लगा था और साथ ही उसे जुकाम भी हो गया था। आज तो मेरी नाक बहना ही बंद नहीं हो रही है। जो भी हो, आज तो मैं कोई दही नहीं जमाऊंगी। बस बहुत हुए रोजाना दही भल्ले बनाने में, मेरी तबीयत खराब है। उर्वशी ने कोई दही वगैरह नहीं जमाया और आज की रात वो ऐसे ही सो गई। अगली सुबह फिर भी उसे सवेरे ही जगा दिया गया। क्या बात है माँ, आज मुझे क्यों इतनी जल्दी उठाया? क्यों उठाया? ना से पीटी, तूने दही तक नहीं जमाई आज। सभी इंतजार कर रहे हैं, उठकर जल्दी से दही लेकर आ। तेरी जेठानी दही भल्ले बना रही है। दही लेकर आऊं? आज इतनी सुबह सुबह कितनी ज्यादा ठंड है, मैं कैसे दही लाऊंगी? ऊपर से मुझे जुकाम भी है। मैं कुछ नहीं जानती, याद से दही जमाई क्यों नहीं थी? ठीक है, लाती हूँ। उर्वशी ने उठकर खुद को अच्छे से पैक किया और सुबह सुबह कोहरे में वो बाजार से दही लेने को गई। बड़ी मुश्किलों से घंटों बाजार में भटकने के बाद उसे दही मिला और वो घर आकर जब उसने देखा, हे भगवान, सुष्मिता भाभी, क्या हुआ आप सभी को? बहुत दर्द हो रहा है। सभी को ही एकदम से क्या हो गया है? आई आई आई, उर्वशी तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। उर्वशी सभी की हालत को देखकर घबरा गई और उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। एक के बाद एक सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर, क्या हुआ था मेरे ससुराल वालों को? अचानक से सभी की एक साथ तबीयत कैसे खराब हो गई? देखिए, इन सभी को ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम बनी है। जब किसी भी फूड की मात्रा ज्यादा शरीर में होती है तब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। चेकअप से पता चला है कि ज्यादा दही की वजह से इनका यह हाल हुआ है। शुक्र मनाइए जो आप वक्त रहते इन्हें हॉस्पिटल ले आई, वरना अगर गैस दिमाग की तरफ को चली जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैंने अंदर भी सभी को समझा दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर उर्वशी अंदर सभी के पास आई। अब तो आप सभी को समझ आ गया ना, या अभी भी ठंड में 8-8 बार दही भल्ले खाने हैं? अरे बहू चुप कर, दही भल्लों के तो नाम से भी अब डर लग रहा है। अब नहीं खाने हमें कोई दही भल्ले वल्ले। कमला की बात सुनकर उर्वशी मन ही मन खुश हो गई। आज की घटना के बाद अब किसी के भी बस की नहीं थे दही भल्ले खाने। आज से ही कमला के यहाँ 8-8 टाइम दही भल्ले खाने का शौक खत्म हो गया था। अब कमला के यहाँ भी नॉर्मल खाना ही खाया जाता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वेल दोस्तों, आपको किस दुकान की दही भल्ले सबसे ज्यादा पसंद है? उस दुकान का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।